चीफ इलेक्शन कमिश्नर रूस चले गए हैं और एक हफ्ता का विजिट है उनका, 7 दिन का। उमर अयूब साहब ने कल इंकशाफ किया था और उस इंकशाफ की पहली किस्त जो है वो आज कंफर्म हो गई है। इलेक्शन कमीशन के जराए कहते हैं जी कि वो तो किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं ले रहे, वो पाकिस्तान में ही रहेंगे और ये खबरें सही नहीं हैं, एहतियात करें खबरें चलाने में। तो शुरू में तो यही बात कही जाती है और जाहिर है राजा साहब ने इलेक्शन कमीशन के बाकी 4 रत्नों को क्यों बताना है। उसकी वजह है कि अगर चीफ कमिश्नर साहब जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगर वो अपना हिस्सा वसूल कर लेते हैं किसी भी सूरत में, तो फिर बाकी 4 रत्न क्या करेंगे। और 4 रत्नों ने भी तो सारा, जाहिर है वो भी शरीक रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता कि एक को आप नवाज दें और बाकी 4 जो हैं वो गैर नवाजे रहें और वो इंतजार करते रहें। तो इसलिए फिल वक्त इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि ये खबर चूंकि लीक हो गई है और अंदर भी प्रेशर होगा, क्योंकि बाकी उन 4 रत्नों ने पूछा होगा कि जनाब हमारा क्या करना है, हमारा क्या कसूर है, हमें भी फिर 4 मुल्कों में हमें भी सफीर बना के भेज दें, 5 मुल्क हमें दे दें, बेशक छोटे मुल्क दे दें लेकिन दे दें। तो इसीलिए इसकी तरदीद फौरी तौर पे कर दी गई है। लेकिन जो उमर अयूब ने इंकशाफ किया था उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और पहली सीट जो है वो आज वापस करने की कोशिश की गई है गुजरांवाला से। और वहां पे जीते हुए उम्मीदवार को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवार को, जो हलफ उठा चुके हैं, नोटिफिकेशन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, उनको रीकाउंटिंग में हरवा दिया गया है। अब रिकाउंटिंग में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब ये कर ये रहे हैं, बल्कि फुटेजेस भी आ गई हैं, वीडियोस भी आ गई हैं कि ये ठप्पे लगा रहे हैं कि वोट ज्यादा से ज्यादा वोट जाया करवा दिया जाए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वहां पे जो उनके बैलेट पेपर हैं वहां पे 2-2, 3-3 एक्स्ट्रा मोहरें लगवा दी जाएं ताकि रिकाउंटिंग हो तो पता चले जी ये 10,000 वोट जाया हो गया है। यही काम इन्होंने मुल्तान में भी किया है। मुल्तान के हलकों में भी ये काम किया है, लाहौर के हलकों में भी ये काम किया है कि, और ये फैफन की भी रिपोर्ट है, पिलडैट की भी रिपोर्ट है, पतन की भी रिपोर्ट है कि ऐसे हलके जो हैं वो तकरीबन इस वक्त भी जो जीते हुए हलके हैं, जो फार्म 47 के जीते हुए हलके हैं ना, उनमें भी फाफन की रिपोर्ट है कि ऑलमोस्ट 45 सीटें ऐसी हैं जहां 25 सीटें ऐसी हैं जहां पे हारने और जीतने वाले का जो मार्जिन है वो मुस्तरद शुदा वोटों से कम है। इसलिए मुस्तरद शुदा वोट ज्यादा किए हैं और मुस्तरद वोट करके ज्यादा और उनको अकोमोडेट किया गया है ताकि उनके वोट कम करके और दूसरी उम्मीदवार के वोट बढ़ा दिए जाएं और प्रोबेबली के नून लीग के वोट के बढ़ा दिए जाएं। तो ये काम अभी भी चल रहा है। इसलिए जनाब और दूसरा यह कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जब गए हैं रूस, तो रूस क्या करने गए हैं, रूस में हो रहा है सदारती इलेक्शन प्यूटन का। तो वो है 3 दिन जारी रहेगी पोलिंग, 15, 16 और 17 मार्च। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इत्तेफाक से इन्हीं दिनों में वहां पे हैं। तो हो सकता है कि वो एक्सपर्टीज अपनी, माहिराना महारत अपनी उधर जाके बताएं, और इस बात का इम्कान मौजूद है क्योंकि इससे ज्यादा टैलेंटेड और बहुत ही ढीठ किस्म के बंदे नहीं मिल सकते कि जो इस अंदाज में कर सकें जी, आपकी धांधली कर सकें, धांधली नहीं बल्कि धांधला कर सकें। लिहाजा इस बात का अंदाजा किया जा सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब क्यों गए हैं। तो बहरहाल ये तो वो खुद बता देंगे कि रूस जाने का और इन्हीं दिनों जाने का क्या मकसद था कि वो गए हैं। लेकिन बहरहाल प्यूटन जो है वो खुद भी बहुत ज्यादा मकबूल हैं, ऐसी बात नहीं है, उनको शायद इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्यों गए हैं, ये एक हैरत अंगेज बात है कि रशिया का विजिट क्यों किया है। इसको अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके करेंगे, जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो नवाज शरीफ साहब ने भी एक रूस रुके थे थोड़ी देर के लिए, और इसको देखना पड़ेगा और इसको मेरा ख्याल है कि कोई समझदार आदमी ही देख सकता है और हमारे या फिर हमारे इदारे देख सकते हैं, क्योंकि इदारों को तो पता ही होता है। ये अलग बात है कि उनको पता होने के बावजूद वो फिर यू टर्न ले लेते हैं।